मेरी प्यारी लक्ष्मी। This guy here makes sure कि मुझे ये रियलाइज हो कि मैं लक्ष्मी हूँ। तो उसे ये भी पता है कि मुझे मनाना कैसे है और मुझे भी ये पता है कि उसे पता है कि तुझे पता है कि उसे भी पता है ये बात। सोलो ट्रिप का रीजन? मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे नहीं पहचानोगे। Are you guys dating? Do you plan to? There's a part of me that wants to। कैसा एक्सपीरियंस कैसा होता है when you reach home? जब मैं घर चली जाती हूँ तो उसे मैं चाहिए। So one quality that you don't want to take forward from Rohit. एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा। हेलो गाइस, मैं हूं अमन गांधी एंड दिस इज सेट पे चर्चा, अ फ्रेश न्यू एपिसोड। और ये एपिसोड हमने किया है ऐश्वर्या खरे के साथ। वो है लक्ष्मी, हमारे बहुत ही ग्रैंड शो भाग्य लक्ष्मी से। तो ज्यादा वेट नहीं करते, आपको मिलवाते हैं ऐश्वर्या खरे से। लेट्स गो। ओके, तो हमारे साथ है मेरी प्यारी लक्ष्मी, ऐश्वर्या खरे, भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी। You are the name of the show। और वो इतना बड़ा शो है कि आज की टीआरपी अगर देखे जाए तो वी आर इन टॉप 10। ये क्या फीलिंग है ऐश्वर्या? ऑनेस्टली आई थिंक फ्रॉम वेयर आई कम, जो मैं जहाँ से आई हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को ग्राउंडेड समझती हूँ और मैं रहना भी चाहती हूँ अपनी लाइफ में। तो आई हैव नेवर लुक्ड एट दिस शो लाइक दैट कि मैं लक्ष्मी हूँ। पर मैं तो कितनी बार रियलाइज करवाता हूँ। बट दिस गाय हियर मेक्स श्योर कि मुझे ये रियलाइज हो कि मैं लक्ष्मी हूँ। एंड आई थिंक जितनी बार इसने मुझे ये चीज बोली है कि तू लक्ष्मी है, उतनी बार आई डोंट थिंक किसी ने भी बोली होगी। मैंने खुद अपने आप को बोली होगी। पर तेरे लिए ये काम करता है? मोस्टली यस। टेम्परेरीली? या टेम्परेरीली करता है, बिकॉज उसके बाद मैं वापस, जैसे कि मैंने बोला, मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ। ये तो बीची भी है, तो अभी बीची से होके आ रही है, तो सेशन से होके आ रही है। आई थिंक लोगों को लग रहा है, मेरे से जो लोगों ने मेरे से डिस्कस करे थे तेरे बारे में, लोगों को लग रहा है तेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप थी अब्रॉड, बट ये सेकंड थी विद इन भाग्य लक्ष्मी। सोलो ट्रिप का रीजन? मैं वैसे जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि हम सेट पे इतने सारे लोग होते हैं और ऑल द टाइम हमारी लाइफ बहुत ज्यादा क्वाइट नहीं होती है। बहुत एज एन ओवर थिंकर आई थिंक मैं बहुत ज्यादा ही सब चीज दिल पे लगाती है। हाँ, और सबकी बातें सुनती हूँ कि उसने ऐसा बोला होगा तो शायद ही सही, उसने ऐसा बोला होगा तो कभी कभी आपको अपने दिमाग को एक ब्रेक देने के लिए आई थिंक मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं। बिकॉज एक तो वो लोग पूरे टाइम लोगों के बीच में रहते हैं और दूसरा जब घर जाते हैं तो उनके दिमाग में इतनी चीजें चलती है ना कि वो कभी भी क्वाइट प्लेस में रह नहीं पाते। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिव होता है कि मैं सोलो ट्रिप। बट डज इट वर्क? इट डज। वो इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा रील्स मिला जो लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? वन थिंग जो मुझे इंस्टाग्राम से इजियर हुई है मेरे लिए, एक तो द लोकेशंस दैट यू कैन गेट ऑन इंस्टाग्राम दीस डेज। यस, वो एकदम परफेक्ट जगह बताते हैं जहाँ जा सकते हो। मतलब ऐसा छुपा हुआ वाटरफॉल जो आपने अपनी लाइफ में देखा, आप यहाँ से आ जाओगे, यहाँ से आ जाओगे, आपको मिल जाएगा। और मतलब वो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्टाग्राम का वो बहुत सही यूज है। ऑफ डेज में कैसे टाइम स्पेंड होता है? किताब पढ़ लेती हूँ और जो घर के थोड़े बहुत अपना स्किन केयर वगैरह जो। ठीक है, अबाउट द बुक, कौन सी बुक पढ़ रही है आजकल? वो क्या, किस बारे में? और फेवरेट बुक के बारे में बताना। तो मेरी फेवरेट बुक है द इनविजिबल लाइफ ऑफ एडी लिन। ओके, एंड उस बुक में ऐसा होता है कि वो एक डेविल से एक विश मांग लेती है एंड वो डेविल उसे उसकी विश ग्रांट कर देता है। बट क्योंकि उसे जिंदा रहना होता है, शी लव्स, मतलब उसे अपने कन्फाइंड स्पेस में से बाहर निकल के अपनी जिंदगी जीना होता है, बट वो उससे उसकी जिंदगी ही दे देता है उसे कि तुम जीती रहोगी। ओ यार, तूने मेरे को बताई वो मरती ही नहीं है और बस उसका एग्जिस्टेंस इतना हो जाता है कि वो किसी से भी मिलेगी, जैसे मैंने अभी तुमसे बात करी और फिर मैं 5 मिनट के लिए वहां गई और मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे नहीं पहचानोगे। सो दैट्स हर एक्सिस्टेंस। और वो ऐसे अपनी लाइफ 130 ईयर्स से जी रही है। So that is something I've not, मतलब that is a brilliant book। तो क्या तू चाहिए तेरे साथ ऐसा हो कभी? क्योंकि फिर लक्ष्मी को नहीं पहचानेंगे लोग। नहीं मैं नहीं चाहती ऐसा हो। वो बहुत ही क्रेजी था, बट it was a good book। Is ऐश्वर्या very spiritual? I try to be because मेरे मम्मी पापा जगराता, मतलब पापा जगराता करते हैं, थोड़ा सा तो वो टच है। बट अदरवाइज ऑल्सो जैसे मैं जब बाली गई थी तो वहाँ पर भी जो मैंने अपनी मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन किया था, वो सारी चीज़ें, तो देयर इज अ पार्ट ऑफ मी दैट वांट्स टू सी मोर ऑफ इट एंड लर्न मोर अबाउट इट। बट अभी के टाइम में तो कर नहीं पाती, टाइम ही नहीं मिलता। तो एक और मेंबर ऐड हुआ तेरी फैमिली में? हाँ, सो बेसिकली कौन?
कौन हुआ है? न्यू नहीं हो गया, वो 1 साल पुराना हो गया, फिर बड़ा भी हो गया वो है। नया लोगों के वही लिए जिससे तुम बहुत डरते हो। बर्फी बर्फी मेरा उसकी ब्रीड भी बता दे। शिज़ू। कैसा एक्सपीरियंस कैसा होता है when you reach home with this mental fatigue? How does a pet change your life? I think anybody who owns a pet will have the same feeling, but that relief that you get when they come running to you and बर्फी के लिए I am the mom figure. Yeah, चीनी yes. उसके साथ पूरा दिन रहती है, बट वो मुझे देख के Chini is Aishwarya's sister, younger sister. Yes, तो वो उसके साथ हमेशा रहती है, बट बर्फी का मेरे लिए, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो उससे डरता भी उतना ही है, बट उसे मैं चाहिए। जब मैं घर चली जाती हूँ तो उसे मैं चाहिए, एंड उसकी ये एक हैबिट है, अगर मैं घर में हूँ और मैं जस्ट एंटर किया है और मैं लेटी हूँ अपने फोन पे हूँ, तो वो मेरे फोन के सामने आके बैठ जाएगा ताकि मैं फोन ना देखूं। फोन से मुझे याद आया, कितनी तो रील्स बन रही है इंस्टाग्राम पे, कितनी रील्स। इज ऐश्वर्या द काइंड ऑफ गर्ल दैट वी सी इन रील्स, और ऐश्वर्या इज द काइंड ऑफ गर्ल्स वी डोंट गेट टू सी ऑन इंस्टाग्राम? No, you do get to see me on मतलब Instagram. in reels? No, not in reels. रील्स में मतलब जो मेरी सोलो रील्स होती हैं, थोड़ा बहुत That's ऐसे ऐश्वर्या ना? वैसे, हाँ, थोड़ा मैं बीच पे हूँ या कुछ, तो दैट्स ऐश्वर्या। बट आई थिंक नाउ आई हैव डिस्कवर, आई थिंक तुम लोगों के साथ मैंने ये इनकलकेट किया है दैट इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बी फन। तो मुझे कभी नहीं लगा था लाइफ में कि मैं तुम लोगों की एनर्जीज मैच कर सकती हूँ। बट हाँ, मतलब मैं बहुत ही शांत इंसान थी, बट नाउ आई ट्राई टू। तो एक क्वेश्चन जो मैंने रोहित से ही पूछा था, और एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे डीएम में पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं, आर यू गाइस डेटिंग? डू यू प्लान टू? नो, अभी तो वी आर नॉट डेटिंग। व्हाई? व्हाई नॉट? गो अहेड, टेल योर वर्जन ऑफ इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी आर बोथ, आई थिंक वी आर एट अ स्टेज इन आवर लाइफ वेयर वी बोथ नो कि हमें अपनी लाइफ में कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। शायद स्टार्टिंग ऑफ द शो में हमें ये चीज़ नहीं पता थी, बट आई थिंक ग्रेजुअली हमें अब ये पता है कि हमें अपनी लाइफ में पर्सनली क्या चाहिए है, नॉट जस्ट इन अ पार्टनर बट ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल हमें क्या चाहिए इन आवर लाइफ। तो वहाँ पर अगर थोड़ी चीज़ें मैच नहीं करती हैं या मिस एंड मैच हो जाता है, तो अब इतने सारे काम के बीच में ना, आई डोंट थिंक एनीबडी राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट नो अबाउट रोहित, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा संभल के चीजें करनी चाहिए। कि संभल के एज इन, बिकॉज यू नो व्हाट यू वांट नाउ इन योर लाइफ, तो हर चीज रश में नहीं होनी चाहिए। Okay, if you say so, but chemistry on screen is fantabulous. Why do you think it is? Because we have a great friendship and we know each other too well. मुझे पता है कि अगर मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी, तो अगर मैं कुछ करूंगी तो वो रिएक्ट कैसे करेगा, और उसे पता है कि अगर वो कुछ कर देगा तो मैं रिएक्ट कैसे करूंगी, और उसे ये भी पता है कि मुझे मनाना कैसे है, और मुझे भी ये पता है कि मुझे, तो आई थिंक वो जो उसे पता है कि तुझे पता है कि उसे भी पता है ये बात। तो वो जो हमारी पर्सनल बॉन्डिंग है ना, आई थिंक उस वजह से केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, टच विद तुम लोग। ओके, ठीक है, अभी तू रोहित को पर्सनली जानती है और ऋषि को एज कैरेक्टर जानती है। ऋषि और रोहित की ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो तू सोचती है कि मेरा हस्बैंड कभी लाइफ में होगा, या मेरा कभी कोई सॉर्टेड सा बॉयफ्रेंड होगा, तो उसमें ये क्वालिटीज तो 100% होनी चाहिए जो मुझे इस इंसान में दिखी है? यार, आई थिंक ऋषि की एक क्वालिटी जो अभी तक शो में हम देखते आ रहे हैं, दैट द ट्रस्ट दैट ही हैज ऑन लक्ष्मी। तो वो जो एक ट्रस्ट है ना, वो कैरेक्टर पे ट्रस्ट की नहीं हो सकता, वो आई थिंक वो ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है इन अ पार्टनर। और वन क्वालिटी दैट यू डोंट वांट टू टेक फॉरवर्ड फ्रॉम रोहित और ऋषि टू योर हस्बैंड? और आई थिंक द इंस्टेंट रिएक्शन दैट कम्स, कि मतलब वो जो एक इम्पल्सिव डिसीजन वो जो होता है ना, वो क्योंकि मैं भी वैसी हूँ, तो आई वुड नीड समवन हु वुड बी अ लिटिल मोर कामर टू रिएक्ट टू सिचुएशंस, बिकॉज अगर मैं इम्पल्सिवली बोल रही हूँ कि नहीं रहना, तो सामने वाले इंसान को बोलना चाहिए 1 मिनट रुक जा भाई, रुक जा 2 दिन दे, क्योंकि मुझे पता है कि शायद 2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, मेरे को कोई ऐसा मोमेंट बता जो मतलब बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो, किसी फैन ने ऐसा कुछ बोल दिया हो या ऐसा कुछ कर दिया हो, तो को लगा होगा कि मैन What is it? Have I arrived where I wanted to be? इतना प्यार, इस तरह की बात, किसी कोई फैन मोमेंट इतना अच्छा हो, मतलब ओवरवेलमिंग हो गया? यार अमन, आई थिंक भाग्यलक्ष्मी के स्टार्ट होने के बाद से ना, everything has been surreal. Yeah, everything has been overwhelming. But Rohit talked about Indonesia. Indonesia was amazing. Indonesia was something else. Yeah.
मेरे लिए इतना, एज यू से ओवरवेलमिंग, मेरे लिए इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम डिजर्विंग ऑफ, नॉट डिजर्व ऑल्सो, बट इट्स जस्ट दैट मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ना ये फेम हैंडल नहीं होता है। क्या ये चीजें नहीं, मेरे लिए नहीं थी। Really? नहीं, मुझे लीड शो करना था बिकॉज आई वांटेड टू बी अ लीड मेन गर्ल ऑफ द ताकि शो, करने को बहुत कुछ मिले। एंड हाँ, एंड आई थिंक उस टाइम, मतलब अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ ये, मैं डिजर्व करती हूँ टू लीड अ शो, मैं डिजर्व करती हूँ। आई थिंक आई वर्कड अ लॉट ऑन माय क्राफ्ट, थिएटर किया है तो मुझे, और ओवर द इयर्स, इट्स बीन 10 इयर्स, 10 साल के बाद मिला है मुझे मेरा ये इतना बड़ा ब्रेक। तो आई थिंक मैंने वो उतनी मेहनत की है और मैंने प्रे किया है उसके लिए, बट मैंने कभी भी इसलिए नहीं किया ये ताकि मुझे बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग मिल जाए, मुझे बहुत फेम मिल जाए। मैंने ये किया क्योंकि मुझे एक लीड शो करना था बालाजी का। प्लस यू एंजॉय द क्राफ्ट। क्या डिफरेंस आता है थिएटर और टीवी एक्टिंग में? मेरे लिए, मैंने थिएटर एक्चुअली बहुत कम टाइम के लिए किया है, बट मुझे ना टीवी, मैंने ऐसा सोचा नहीं, नाउ दैट यू आस्क मी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था मुझे टीवी करना है, मुझे एक्टिंग करनी थी। बट मुझे पहला जो ऑडिशन ही था वो टीवी का ही था। भोपाल में जो ऑडिशंस होते थे वो मोस्टली टीवी के ही होते थे, फिल्म्स के ऑडिशंस नहीं होते थे। या उस टाइम पे जैसे, और उस टाइम पे जैसे वो बनते थे ना एपिसोडिक्स, लाइक सावधान इंडिया हो गया या कुछ ऐसा, ऐसे कुछ एपिसोडिक्स के ऑडिशंस वगैरह चलते रहते थे, और जो लाइन प्रोड्यूसर्स थे भोपाल के वो भेजते रहते थे लोगों को, तो उस टाइप का था। तो इसलिए मैंने कभी, मुझे बस एक्टिंग करनी थी, तो मैंने थिएटर किया। 2 साल मैंने थिएटर किया, मैंने दिल्ली में भी किए हैं शोज, मैंने उदयपुर में किए हैं, बहुत सारी जगह शोज किए हैं। मुझे लगता है थिएटर से जो मुझे मिला है वो है कॉन्फिडेंस, बिकॉज उससे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या करना है। करेक्ट, क्योंकि आपको आर्ट की समझ आ गई ना, आपको लगा मैं कर सकती हूँ, कैमरा ऑन कर दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या डिफरेंस आया भोपाल की लिविंग में और मुंबई की लिविंग में? सो फॉर मी, आई केम एज अ स्टूडेंट, तो वो आई थिंक मैंने बहुत अच्छी चीज करी थी। जो मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे एक बार जाके रह के देखना है बॉम्बे में, मैं वहां जाके अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैंने एक्टिंग के लिए नहीं बोला था उनको, दो कभी उन्होंने मना नहीं किया, दे वर ऑलवेज मोर सपोर्टिव कि तुम तो जाओ ही जाओ, पुश, दे यूज्ड टू पुश मी। बट मैं यहाँ आई थी पढ़ाई करने के लिए, मैंने बोला मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे बॉम्बे जाके करनी है ताकि मैं वहां रह लूँ, वहां का रहन सहन देख सकूँ, ये वो। बट दैट फ्रीडम एडिक्टिव होती है ना, वो एडिक्टिव होती है फ्रीडम। स्टार्टिंग के कॉलेज डेज में तो मैंने बहुत नाइट आउट्स किए हैं, क्योंकि वो एनर्जी इतनी होती थी उस टाइम पे, और फिर सारी चीजें मैं नाइट आउट्स करके भी शूट पे चली जाती थी। 6 महीने के अंदर ही मुझे मेरा डीडी वाला शो मिल गया था। बट अब नहीं होता, अब मुझे घर जाना है, अब मुझे आराम करना है। बिफोर फिनिशिंग मैं एक क्वेश्चन लास्ट में पूछता हूँ। देखो, जब इतने ज्यादा व्यूमर्स को एक्टर्स के साथ होते, पहले भी हुए होंगे, अगर तुम्हारा रिफ्ट हो गया है, इन सब चीजों को अगर उसी दिन रोमांटिक सीन आ गया, कैसे हैंडल, क्या करिएगा? आई डोंट लेट इट कम। डज रोहित? समटाइम्स या उसको थोड़ा समझाना पड़ता है थोड़ा, नहीं तो कभी जैसे हमारी लड़ाई हो जाती है सेट पे और हमें साथ में सीन्स करना है, तो ऑब्वियसली दोनों का मूड बहुत खराब हो जाता है, हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट द सीन्स, हमारा पूरा दिन पर्सनली भी खराब हो जाता है, मेरा और रोहित का। तो अब हम ट्राई एंड अवॉइड फाइटिंग, बट अगर ऐसा कोई सीन है और जहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं, तो आई ट्राई एंड नॉट लेट इट कम ऑन स्क्रीन, बट उसको थोड़ा ज्यादा इफेक्ट होती है चीजें, फिर वो फेक नहीं कर पाता है। कभी हाथापाई करिए, बॉक्सिंग ट्राई करिए आपस में? मजाक कर रहा हूँ, बता मत दियो कुछ, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। पर बताना मत, ऐसा कुछ है नहीं, पर बताना मत, ऐसा कुछ है नहीं। पर कैसा रहा तुझे, कैसा मजा आया? क्या मुझे ऐसा लगा नॉर्मली रूम में, मुझे भी लगा 40 मिनट, बट हाँ ये हमारे रोज का है। पर बट नोइंग यू एज अ पर्सन हु एज अ थर्ड पर्सन बात करने में बड़े अच्छे आंसर्स निकले। वेल डन माय ऐश्वर्या महालक्ष्मी। Alright, please like, share, subscribe the YouTube channel of Balaji Telefilms. This was Aishwarya Khare. This is Aman Gandhi signing off. ये बोलने में दवा आ रहा है। Thank you.